नेपाल की सियासत में लंबे वक्त से उथल-पुथल जारी है। अब केपी शर्मा ओली के पीएम पद की शपथ लेने के बाद भी देश की राजनीति ने नई करवट ली है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने ऐसा ऐलान कर दिया जिससे केपी ओली के हाथ आई कुर्सी फिर से खिसक गई है और नेपाल फिर से चुनाव की ओर बढ़ गया है। तो कैसे पलटा सत्ता का खेल, देखिए इस रिपोर्ट में। नेपाल में किसकी बनेगी सरकार, किसके हाथ आएगी सत्ता की कमान। देश में एक बार फिर से ये सवाल गूंजने लगे हैं क्योंकि राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने संसद को भंग करते हुए मध्यावधि चुनाव का ऐलान किया है। चुनाव 12 और 19 नवंबर को होंगे। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने शेर बहादुर देउवा और केपी शर्मा ओली दोनों के सरकार बनाने के दावे को खारिज कर दिया। दरअसल नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने देश के सियासी दलों से नई सरकार बनाने का दावा पेश करने को कहा था। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री ओली की सिफारिश पर राजनीतिक दलों के नई सरकार बनाने के शुक्रवार तक की समय सीमा तय की थी, जिसके बाद 149 सांसदों के हस्ताक्षर समेत कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा को प्रधानमंत्री बनाने के लिए विपक्षी गठबंधन के नेता राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के पास पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि वो इस मामले में कानून भी देखेंगी। विपक्षी गठबंधन ने कहा कि ओली ने सांसदों के हस्ताक्षर प्रस्तुत नहीं किए हैं, इसीलिए उनके दावे का कोई अर्थ नहीं है। इसी के साथ ही गठबंधन के नेता शेर बहादुर देउवा के नेतृत्व में नई सरकार गठन करने के लिए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को शक्ति परीक्षण का मौका देने का विरोध भी किया। वहीं राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भी बहुमत का दावा करने के लिए आए थे। इस विषय में कानून देखा जाएगा। तमाम विचार विमर्श के बाद राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने संसद को भंग कर दिया और मध्यावधि चुनाव का ऐलान किया। अब देखना होगा कि इस चुनाव के बाद किसके हाथ जाती है सत्ता की कमान। टीवी लाइव की रिपोर्ट।